यूनानियों को हमारी ज़मीन से आसमान पर 7 चीज़ें बहुत रोशन दिखाई देती थी। एक तो इनमें था सूरज, दूसरा चांद और बाकी 5 प्लैनेट्स थे। इन प्लैनेट्स में से जो सबसे ज़्यादा रोशन होता था, यूनानियों ने उसका नाम खूबसूरती की देवी वीनस के नाम पर रख दिया। लेकिन अगर आप खूबसूरती के पीछे तूफान को देखना चाहते हैं तब भी वीनस को ही देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद जरनाब अलमदार नकवी और मेरे चैनल आसान लफ्ज़ों में खुशामदीद। वीनस का एटमॉस्फेयर हर वक्त बादलों से घिरा रहता है। यहाँ पर सल्फरिक एसिड की बारिश होती है। इन तूफ़ानों की रफ्तार 224 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा चली जाती है, जो कि ज़मीन पर आने वाले कैटेगरी 5 के ह्यूरिकेन से भी ज़्यादा है। क्या हम वीनस की ज़मीन पर खड़े रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वीनस जिन बादलों में छुपा हुआ है, इन बादलों के नीचे वीनस की ज़मीन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मगर कितना ज़्यादा? ये इतना ज़्यादा है कि अगर हम समंदर के सबसे निचले हिस्से में भी चले जाएं, मतलब कि सी लेवल पर भी चले जाएं, तो ये प्रेशर नाकाफ़ी होगा। हमें सी लेवल को 90 गुना ज़्यादा बढ़ाना होगा, तब जाके वीनस का प्रेशर बनेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम इतने प्रेशर पर खड़े हों तो हम तो रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। वीनस का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस से बना है। पहले आइए आसान लफ्ज़ों में ग्रीन हाउस गैसेस को समझते हैं। ये वो गैसेस होती हैं जो सूरज की रोशनी को प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर तो ले जाती हैं, मगर फिर उस गर्मी को बाहर नहीं आने देती और प्लैनेट गर्म से गर्म तरीन होता चला जाता है। ख़ास तौर पे वीनस का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो कि प्लैनेट की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, और वीनस का दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है और 471 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यही दर्जा हरारत वीनस को सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट बना देता है। वीनस के तूफ़ानी होने का अंदाज़ा आप यहाँ ही से लगा लीजिए कि वीनस अर्थ का सबसे करीब तरीन प्लैनेट है। मगर इसके बावजूद हमने मार्स पे तो अपना मिशन भेज दिया, मगर वीनस पे ना भेज सके। इसलिए क्योंकि वीनस पर हमारा मिशन सरवाइव ही नहीं कर सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसानों ने वीनस पर अपना कोई मिशन भेजा ही नहीं था। इंसानों ने वीनस पर अपना मिशन भेजा था और उसका नाम था वनेरा 9 और वनेरा 13। वनेरा 9 ने वीनस के इस शदीद मौसम को 53 मिनट्स तक बर्दाश्त कर लिया था, मगर वनेरा 13 ज़्यादा ताकतवर था। इसने 127 मिनट तक इस शदीद मौसम का मुकाबला कर लिया था। मगर क्या वीनस हमेशा से ऐसा था? नहीं। आज से 715 मिलियन साल पहले वीनस हमारी अर्थ जैसा ही था। यहाँ भी दर्जा हरारत नॉर्मल होता था। साइंटिस्ट्स का तो ये भी मानना है कि वीनस पे डीप ओशंस भी मौजूद थे, जिनमें इतना पानी था कि वो ज़िंदगी को भी सहारा दे सकते थे। यानी ये मुमकिन हो सकता है कि आज से 715 मिलियन साल पहले वीनस पर भी ज़िंदगी मौजूद है। क्या आज भी वीनस पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? तो वीनस के एटमॉस्फेयर को और उसके इस शदीद रवैये को देख के तो नहीं लगता, मगर साइंसदानों ने उसके एटमॉस्फेयर में, यानी उसकी सरफेस से 30 मील ऊपर बादलों में अजीब सी लकीरों को नोट किया है। हो सकता है ये किसी माइक्रोबियल लाइफ की अलामत हो सकता है कि वीनस पर अभी ज़िंदगी मौजूद हो। वीनस का ये नकचड़ा सा रवैया शदीद तो है, मगर इसका यही इन्वायरमेंट सूरज की 70% लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे सोलर सिस्टम में वीनस को सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट बना देता है। और इसी वजह से ही तो इसका नाम वीनस यानी खूबसूरती की देवी के नाम पर रखा गया था। वीनस का साइज़ लगभग हमारी अर्थ जितना ही है,
इसकी ग्रेविटी भी हमारी अर्थ जितनी ही बनती है, लेकिन अर्थ से थोड़ी कम। यहाँ पर आप मरकरी की तरह उछल नहीं सकते। इसकी ग्रेविटी है 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर अर्थ के पास वो है जो वीनस के पास भी नहीं है। अर्थ के पास चांद है जो वीनस के पास मौजूद नहीं है, और उसकी वजह यह है कि वीनस की रोटेशन बहुत स्लो और अर्थ के ऑपोजिट साइड है, जो कि किसी भी चांद या नेचुरल सैटेलाइट के लिए उसके मदार में घूमना मुश्किल कर देती है। इसकी एक और वजह यह भी बताई जाती है कि ये दो प्लैनेट मरकरी और वीनस सूरज के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और सूरज इनके चांद निकल गया, इसलिए इनके पास चांद है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको वीनस आसान लफ्ज़ों में समझ आया होगा, और अगर आप मरकरी का सफ़र देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।